वंदनीय मुनिप्रवर, सम्मानीय मुनिवृंद, सम्मानित साध्वी जी, समुपस्थित मर्यादा में सम्मिलित बंधुओं एवं बहनों, अज्ञानतिमिरान्धनाः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी भाई बहन बड़ी इजमेर की तरफ एक बार नजर डालेंगे और मुझे 5-7 मिनट बोलने का मनुष्य का निर्देश है। हम अधिक से अधिक मुनि प्रवर को सुनने के विराम जल्दी देने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आज हम सभी 157वें मर्यादा महोत्सव को मनाने के लिए इस मालानी की पुण्य धरा 10 वर्ष पर समुपस्थित है और जैसा कि आपने सुना चतुर्वेद धर्म संघ के रूप में उपस्थित है। तेरापंथ के प्रथम अधिशास्ता आचार्य भिक्षु ने संघ को कसा, पर इतना नहीं कसा जिससे वीणा का तार ही टूट जाए, पर इतना अवश्य कसा जिसको कसे बिना स्वर की मधुरिमा भी न फूटे। बंधुओं और बहनों, मर्यादा आचार्य भिक्षु ने अपनी लेखनी से लिखी आज वही मर्यादाएं हमारे लिए लक्ष्मण रेखा का काम कर रही हैं। वे ही मर्यादाएं आज मशाल बनकर जिंदगी को, हमारी जिंदगी को जगमगा रही है। इसलिए मर्यादा वह पतवार है जो जिंदगी की नाव को पार पहुंचा देती है। मर्यादा वह कवच है जो तेरापंथ धर्म संघ के हर सदस्य को सुरक्षित रखता है। और जो मनुष्य इस मर्यादा के कवच के अंतर्गत नहीं रहता है, जो लक्ष्मण रेखा के भीतर नहीं रहता है, वह अनित शिष्य अपनी जिंदगी के दाम को हार देता है। मर्यादा तेरापंथ धर्म संघ की नींव का ईंट है। एक व्यक्ति था जो जिसे मकान बनाने की जरूरत थी। इंजीनियर को बुलाया, नक्शा बनवाया, कारीगरों को ठेके दिया और कहा कि भाई मुझे 2 मंजिला मकान बनाना है, कितने रुपये लगेंगे आइडिया से। तो कारीगरों ने कहा भाई साहब ऊपर की मंजिल के 30 लाख रुपये लगेंगे और नीचे की मंजिल के 50 लाख रुपये लगेंगे। व्यक्ति हम सकपका गया तो उसके पास 50 लाख संपदा नहीं थी। उसने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, ऊपर की मंजिल पहले बना दो, नीचे की बाद में बना देना। बंधुओं और बहनों, क्या नींव के बिना महल खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। सबके सिर नकारात्मक डोल रहे हैं। ठीक ऐसे ही मर्यादा हमारा तेरापंथ धर्म संघ की नींव है, नींव की ईंट है। इस ईंट को जो व्यक्ति ठुकरा देता है या अस्त व्यस्त कर देता है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी को भी गंवा देता है। तो हम उस व्यक्ति की तरह न बने जिसने नींव के ईंट के महत्व को नहीं समझा और ऊपर की मंजिल बनाने का पहले निर्देश दे दिया। हम मूल को सींचे। यदि मूल सींचा जाता है तो पत्ते, फल, फूल अपने आप ही पल्लवित और पुष्पित हो जाते हैं। नंदी सूत्र में संघ को 21 उपमाओं से उपमित किया गया है और थाणम सूत्र में 6 उपमाओं से संघ को उपमित किया गया है। एक उपमा मैं छोटी सी आपको बताऊं, जैसे मछली के लिए जल प्राण है, वैसे ही साधक के लिए यह शासन प्राण है, शरण है, शरण है, सब कुछ है। आचार्य भी इसकी गाड़ी को सुशोभित करने वाले संघ के नाथ भी सबसे पहले ये बात कहते हैं कि संघपति बाद में है, संघ पहले है। और वे संघ की सुरक्षा के हित में अपनी बात कहते हैं। जैसे कि वो संघ की सुरक्षा रहे और संघ के साधक साधिकाएं, साधु साधियां सभी अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार में निर्मलता से आगे बढ़ते रहे। मर्यादा का यह उत्सव मर्यादा के प्रति हमारी आस्था को सघन बनाने वाला होता है और जो मर्यादा में रहता है वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। मुझे याद आ रहा है प्रसंग, आचार्य धर्म संघ के जो होते हैं वो
अहिंसा यात्रा के संदर्भ में उन्होंने जो अपना मनोबल दिखाया, जो आत्मविश्वास जगाया, वो इसी मानवी जसबल की धरती के एक सदस्य पहले थे, आज भी हैं और भविष्य में ये जसोल के ही होने रहने वाले हैं। तो इस दृष्टि से उनको साधुवाद मिला था। वैसे ही ये सारणा होती है, यानी अच्छा काम करने वाले को साधुवाद। वारणा, वारणा यानी रोकना। हम कहते हैं ना, बार रोक दिया, बार रुकाई दो। वारणा यानी रोकना। जो साधु या साध्वी गलत काम कर रहे होते हैं उनको आचार्य प्रायश्चित देते हैं, उपानंद देते हैं और कड़ाई के साथ में उसे सब कुछ कहते हैं। सहन करने की क्षमता कितनी है वो तो सामने वाला ही जान सकता है। एक बार की बात आपको बताऊं कि तेरापंथ धर्म संघ के एक कुछ संतों ने अपने वस्त्र प्रक्षालन किए, कपड़े धोए, तो उनके पीछे जो पानी बचा था वो मुनि श्री कोटापति स्वामी ने उसमें अपना ओका धो दिया बिना आज्ञा के। और केवल धोया ही नहीं, दोपहर में मध्याह्न के समय उनके नातीजे सागी जी आए, उनसे कटिंग भी करवाई। संध्या का समय हुआ प्रतिक्रमण का और ये ओघा लेकर के जयाचार्य के सामने आए। तो जया कालूगणे के सामने आए। कालूगणे ने देखा कि रजोवर्ण साफ दिख रहा है और छोटा भी दिख रहा है, क्या बात है? जानकारी की तो उन्होंने कहा, महाराज मैंने आपकी आज्ञा के बिना बुला दिया और कटवा दिया। ये देवी उनको शहर में समर्पण, उनका समर्पण बोलने लगा, उनका विनय भाव बोलने लगा। तो ये होती है वारणा। समर्पण से उन्होंने जीत प्राप्त कर ली और गुरु का इंगित उन्होंने समझ लिया। तो बंधुओं और बहनों, ये तेरापंथ धर्म संघ है, इसमें अच्छाई जो बात है, सो साधुवाद है और ये अनेक प्रकार के कल्याणक वगैरह की बख्शीश मिलती है। और कोई गलत काम करता है उसके लिए उपालंब और कड़ाई भी तैयार होती है। अस्तु, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने कहा और मनुष्य ने हमारी इतने गुणगान किए, हम कहाँ गुणगान कहते हैं? आपकी प्रमोद भावना हमारे सिर पर है। ध्यानस्थ मुनि के बारे में हम क्या कहें, जिनके जीवन में ध्यान बोलता है, ज्ञान बोलता है, आचरण बोलता है। और जैसा कि मुक्तक में कहा जाता है कि कथन चांदी के समान है, मनन सोने के समान है, कर कथनी करनी बन जाए तो आचरण हीरे के समान है। सोना चांदी और हीरा ये तो बहुमूल्य होता है, लेकिन जीवन में आचरण होता है वो इन सब से भी बहुत मूल्यवान होता है। तो मैं आज मनुष्य जी के प्रति क्या कहूँ, मेरे पास डिक्शनरी में ऐसे कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं जिनके आधार पर मैं आपके बारे में कुछ कहूँ। मुनि यशवंत कुमार जी, जिन्होंने हमारे मुखपति आदि की, सिलाई की वगैरह की दोनों संतों ने प्रशंसा की, हम प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। आपकी प्रमोद भावना हमें स्वीकार है और ये हमारे धर्म संघ की विशेषता है, जिसके आधार पर हमारा धर्म संघ आज आगे बढ़ रहा है। मैं शायद मुखपत्रिका के लिए और पत्रियां तैयार करने के लिए शायद किसी श्रावक श्राविका को भी जिकारा भी नहीं दिया होगा। बहनों को शायद ये भी क्या दिया होगा, अंदर नहीं बहनों बाहर से करो, बहनों बाहर से करो। तो शायद किसी बहन को बुरा भी लगा होगा। तो मैं आज इस उपलक्ष्य में हमारी बहनों से और भाइयों से भी क्षमा कामना करती हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि साथी संबर यशा जी के जो टाइफाइड हुआ उस समय हम मूठा के पास में उस भवन में थे। तो उस भवन के आगे उस वास में जो महिलाएं और क्या युवक, क्या हमारे ये मोतीलाल जी वासा जो वहां पे चौकीदार के रूप में बैठे रहते थे। महाराज कहाँ जाते हो? हवा में नहीं जाना आपको, आपके टाइफाइड है, कान बांध के आओ, ओढ़ के आओ, पाँव में सॉक्स पहन के आओ, ऐसे आपको बाहर नहीं जाना है। बहनों, एक महिला ने, एक भाई ने और हमारे नौजवानों ने उसमें वहां पर सुरेश जी, ये अपने देवराज जी, इधर संपत जी का घर, इधर धनराज जी की बहू, उनके बेटे की बहू महेंद्र जी की, इधर जयंती लाल जी, इधर रमेश भाई, इधर वो एक महावीर जी सामने मोतीलाल जी के बेटे, इधर प्रिंस बाबू का घर, महावीर जी का घर, इधर हमारे मंत्री महोदय। हम वहां पहुंचे तब तक तो हमें पता नहीं था कि मंत्री जी हमारे मानचंद जी। ऐसे हम तो ऐसे बस फ्री में रहते थे
कि हमें कुछ पता नहीं चलता था। एक एक का नाम गिनाऊं, मैं किन किन का नाम बताऊं, तो सचमुच में एक घर बीच में और है, पंकज जी के सामने संगीता का, तो किशोर जी के भाई का महेंद्र जी, हाँ, तो उनका घर, सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने, मुनिश्री, मैं आपको क्या बताऊं, जिस तहे दिल से हम लोगों की सेवा की है, और हमें कहा, हमको कहा महाराज आपको इस गली से बाहर नहीं चलना है, हवा ठंडी चल रही है, मौसम सर्दी का है, और बीमारी ऐसी है, कल में कोई उतना खा जाए तो आपके लिए शायद कुछ दूसरा ही उपहार हो सकता है। तो इस दृष्टि से और उधर मुठा के पास वाले भाइयों ने, बहनों ने, सबने बहुत अच्छी सेवा की है। मैं उनकी सेवा की भी निर्बंध तकाली की अनुमोदना करती हूँ, और इसी प्रकार आप धर्म संघ के साधु साथियों की सेवा करते रहें। और हमारे और हमारे ये तो हुई वहाँ पे बोलते पानी की व्यवस्था के बारे में, गर्म पानी की जरूरत थी तो गर्म पानी का उपयोग भी रखना पड़ा। और इधर हमारे डॉक्टरों की सुविधा के लिए प्रवीण जी है, जब कहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, दिन में तीन बार सिस्टर को लेकर के आना, और 10-10 मिनट लगे तो वहाँ खड़े रहना, सेवा करना, और वापस जाना आना, इंजेक्शन के लिए, दवाइयों के लिए, इन्होंने जिस निस्वार्थ भाव से सेवा की है, मैं सचमुच में जसोर वासियों को भूल नहीं सकती हूँ। और हमारे अध्यक्ष महोदय का तो निर्देश होता है, यदि साधु साथियां अध्यक्ष और मंत्री के इशारे पर चलते हैं तो जरूरत आज जिस समय कई ऐसे व्यक्ति हैं इस धर्म संघ में जो जिम्मेदार है, वफादार है, लेकिन आचार्य प्रवर का निर्देश है कि अध्यक्ष और मंत्री के सिवाय भाई सेवा सभी करे, लेकिन अध्यक्ष और मंत्री को आगे रखे तो हमारा काम अच्छा बन सकता है, और हम आचार्यों की सेवा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उनके विचारों को समझ सकते हैं। तो सचमुच में कहा जाता है, एक मुक्तक के साथ मैं अपनी बात संपन्न करना चाहूंगी। मर्यादा पत्र भिक्षु के हाथों का आर्ट है, मर्यादा पत्र भिक्षु के हाथों का आर्ट है, और मर्यादित व्यक्ति लगता सबको स्मार्ट है, मर्यादित व्यक्ति लगता सबको स्मार्ट है। एक शब्द में अगर कहूँ तो मर्यादा ही तेरा संघ धर्म संघ का आर्ट है, मर्यादा ही तेरा संघ धर्म संघ का आर्ट है। अस्तु, समय तो काफी हो गया है, कहें तो गीत का सतयुग